वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो पिछला व्लॉग काफ़ी टाइम बाद आया क्योंकि उसे अपलोडिंग में 4 दिन लग गए। तो थोड़ा आपको बताया था मैंने पहले ही, बड़ा व्लॉग बनाना था मुझे। तो अभी हम रेडी हुए हैं, रात के बजे हैं 8 और खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है। लक्षित के पापा गए हैं ड्यूटी पे, तो लक्षित को कर दिया है मैंने बिल्कुल रेडी और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। तो रेडी हुए हैं, आपको तो पता ही होगा रात को हम रेडी होके कहाँ जाते हैं। तो हम चले हैं एक बर्थडे पार्टी पे। ट्यूशन के बच्चे का आज एक बर्थडे है, आज बर्थडे है। तो लक्ष्य वो आपको पता ओवर एक्साइटेड हो गया है, देख सकते हैं, बोल रहा है अभी चलो अभी चलो। तो अभी चल ही पड़ती हूँ क्योंकि 9:30 बजे तक स्वामी जी खाना खाने आएंगे, फिर ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। लड़की ने किया अभी हम क्वार्टर में पहुंच गए हैं बर्थडे पार्टी अटेंड करके। तो लक्षित के पापा भी आ गए हैं और ड्यूटी से आ गए हैं, खाना खा के फिर से वो ड्यूटी में वापस चले जाएंगे। तो मैंने बनाया है भिंडी की सब्जी, चपाती, रायता और साथ में सैलेड। तो जल्दी से लक्षित के पापा को खाना देती हूँ और आप कीजिए ब्लॉग को एंजॉय। तो ये रहा खाना, भिंडी, दही, अचार और चपाती, साथ में सैलेड। देखो किसमें काटा है मैंने, जल्दी जल्दी में काटा है तो इसलिए थोड़ा सा। तो अभी जस्ट मैं किचन से फ्री हुई हूँ और मच्छर ने काट लिया है मुझे यहाँ पे, जहाँ पे मैं बर्थडे पार्टी पे गई थी। तो क्या हुआ कि अभी खाना खा के फ्री हुए हैं, स्वामी जी चले गए हैं ड्यूटी पे और किचन से मैं फ्री हो गई हूँ। किचन मैंने जल्दी से क्लीन किया, अभी कपड़े चेंज करूँगी। लक्षित रहा ये चेयर पे बैठा है। लक्षित ये देखो देखो। तो मैंने जो पिछले कल वीडियो अपलोड किया था उसको मैंने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से बनाया और उस पर व्यू भी अच्छे आ गए। और उसमें क्या हो गया कि मुझे कॉपीराइट आ गया है। तो उसमें मेरी ही गलती थी, एक गाना था वो बीच में ऐड हो गया और मुझे लगा इसका नहीं आएगा कॉपीराइट क्योंकि थोड़ा सा ही डाला है, लेकिन अब उसका पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, तो उसका कॉपीराइट आ गया है। और अभी मैं वो वीडियो डिलीट करूँ कि नहीं डिलीट करूँ, तो मैं यही सोच रही हूँ। तो अभी रात के बजे हैं 12:30। अभी रात के 12:30 बजे हैं, 12:27 हुए हैं। तो अभी लक्षित को सुलाया है। लक्षित का टाइम 12 बजे ही है सोने का, करेक्ट टाइम 12 बजे ही है। तो लक्षित 12 बजे सोता है और मैं पूरा दिन इतना थक जाती हूँ कि अभी मेरा सोने का टाइम है। तो मुझे लक्षित के पापा की यूनिफॉर्म आयरन करनी है
और ऐसे करते करते मुझे 1 बज जाएगा। फिर सुबह मुझे 6:30 या 7 बजे के बीच फिर उठना होता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। फिर उसके बाद धीरे धीरे काम स्टार्ट हो ही जाता है। तो अभी जस्ट बैठी थी तो ऐसे ही अपने वीडियो को ही स्क्रॉल करके यूट्यूब से देख रही थी। साथ में बर्थडे पार्टी में थोड़ा सा मिक्सचर था, वो खा रही थी। तो अभी जल्दी से क्या करूं, आयरन करूं या सुबह करूं, क्योंकि सुबह भी मुझे ही करनी है और फिर सुबह ब्रेकफास्ट का भी थोड़ा बर्डन होता है। तो अभी अभी कर लूं मैं, मतलब कि अभी अभी आयरन कर लूं, तो मुझे सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट की टेंशन होती है। तो अभी मैंने फ़ैन किया है बंद, क्योंकि ना एकदम से गर्मी सी लग रही और एकदम से फ़ैन के नीचे ठंड सी लग रही। तो नीचे वाला जो हमारा क्वार्टर है ये तो बिल्कुल ठंडा है, इसमें इतनी गर्मी नहीं होती, लेकिन बाहर निकलो तो काफ़ी गर्मी लगती है। और अभी जल्दी से यूनिफॉर्म आयरन करूँगी और सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देखो क्या बनाऊँ। आज तो मैंने सैंडविच बनाए थे और अभी मैं सुबह पोहा वगैरह बनाऊँगी, वो सुबह ही देखेंगे। स्वामी जी जब एट अ टाइम जो बोलेंगे मैं वही 2 मिनट में फटाफट करके बना देती हूँ। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गई है, बाहर जैसे थोड़ी सी बारिश हुई और नीचे से इतनी हीट निकल रही थी, इतनी हीट निकल रही थी, बता ही नहीं सकती मैं। तो इस टाइम जब ये वाला टाइम पीरियड आता है, जब आपकी शादी हो जाती है, आपके बच्चे हो जाते हैं, तो इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा याद अपनी माँ की आती है, अपनी मम्मी की आती है, कि उन्होंने भी ऐसे ही टाइम निकाला है और हमें बड़ा किया है। तो ये टाइम, और जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने इतने काम नहीं किए हैं, ये भी करना वो भी करना, सब कुछ हैंडल करना। शादी से पहले कुछ भी नहीं किया, यही बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। वो भी साफ़ नहीं किया क्योंकि बाहर पढ़े, फिर स्कूल की पढ़ाई, फिर कॉलेज की, फिर बाहर चले गए पढ़ने, फिर वापस आए, फिर शादी हो गई, तो इतना काम कुछ किया नहीं है। फिर शादी हो गई तो ससुराल में भी इतना काम कुछ नहीं किया है, यही बर्तन वगैरह साफ़ किए हैं और झाड़ू पोछा, ये खाना इतना ज़्यादा नहीं बनाया है। तो ससुराल में भी इतना ज़्यादा काम नहीं किया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे क्वार्टर में आई हूँ तो हर काम मुझे खुद ही करने पड़ता है, खुद ही। तो मुझे ज़्यादा बर्डन लगता है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। फिर ऊपर से मैंने ट्यूशन का भी अपना ज़िम्मा बोझ अपने सर पे उठा लिया है। लक्षित के पापा तो मना करते हैं कि अगर आपसे नहीं होता तो आप ट्यूशन मत करवाया करो, उस टाइम आप रेस्ट कर लिया करो, क्योंकि वही टाइम होता है मुझे बिस्तर पर लेटने का, रेस्ट करने का। तो उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर रात के खाने की बारी आ जाती है। लेकिन ट्यूशन में पढ़ाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, थोड़ा मैं भी पढ़ाई के टच में रहूँ। और पेरेंट्स भी काफ़ी बोलते हैं कि आप पढ़ाओ, यहाँ पे कोई नहीं है पढ़ाने वाला, और मेरा भी अपना। और मैं बता दूँ, जिस दिन भी लक्षित के पापा की ड्यूटी होती है तो उस दिन मुझे नींद आती ही नहीं है। आएगी सुबह 3 बजे से 4-5 बजे तक, अदरवाइज़ मुझे नींद आएगी ही नहीं। तो मुझे नींद नहीं आती है, तो मैंने क्या किया, एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी तो रात के, हाँ, सुबह के 4 बज गए और मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिया, पोछा लगा लिया, बेडशीट चेंज कर ली, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर ली, लंच की भी तैयारी कर ली, और 5:30 बजे मैं सब कुछ करके फ्री हो गई। मतलब मैंने सुबह का खाना भी बना लिया था, दोपहर का भी बना लिया था। दोपहर के खाने में मुझे सिर्फ चावल बनाने थे। तो और फिर मैं पूरा दिन फ्री रही और फिर क्या करते रही, ऐसे ही यहाँ से वहाँ, एक रूम से दूसरे रूम, लक्ष्य को संभाला, ऐसे तैसे करके टाइम निकाला। और फिर दोपहर को मुझे नींद आ गई उस दिन, और दोपहर को मैं सोई थी। आई थिंक लक्ष्य के पापा 2 बजे आए थे, तो 2:30 बजे खाना खा के फ्री हुए थे। फिर मैं 3 बजे की सोई 5 बजे उठी, क्योंकि 5 बजे ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम है। लेकिन मैं उस दिन मैं बड़ा पछताई थी, क्योंकि उस दिन मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था, तो मुझे दवाई भी लेनी पड़ी थी उस दिन। तो आज 12:30, मतलब 1 तो बज ही जाएगा, 1 तो आयरन करते करते बज ही जाएगा। तो अभी बाकी का व्लॉग सुबह कंटिन्यू करती हूँ और आप व्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे मेरा लक्षित सोया है और अब जल्दी से मैं भी सो जाती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी कल का व्लॉग सुबह कंटिन्यू कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। आज बनेगी मूंग वाली कड़ी, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, मेरा भी मन कर रहा था और स्वामी जी काफ़ी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें दही और इन सब से चीज़ें बनी काफ़ी टेस्टी लगती हैं। तो सैलेड भी काट लिया है मैंने, वहाँ पे कहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि नहीं। अभी कुकर क्लीन करूँगी क्योंकि दाल बॉयल की थी इसमें।
सैलेड भी काट लिया, लेकिन लक्ष्य अभी जिद कर लो, खड़े हो जाओ, मैं देती बना के, खड़े जाओ, क्या चाहिए। तो लक्ष्य ने देख ली है मैगी और मैगी लेके आया है, बोल रहा है मैगी बनाओ। खाएगा सिर्फ 1-2 बाइट ही, उसके बाद ये मैगी नहीं खाएगा। तो मुझे भी आजकल मैगी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि खाना खा के थोड़ा सिस्टम ठीक रहता है, मैगी के साथ पेट में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी इसके लिए इसी के लिए थोड़ी सी मैगी बनाऊंगी, बना ही देती हूँ जल्दी से। और साथ साथ में दोपहर के खाने की भी तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी तो मेरी बन गई है, अभी दही जमाऊंगी रात के लिए और रात की सब्जी काटूंगी। और जब स्वामी जी आएंगे तो मैं कर दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी। तो मैं बना देती हूँ, क्योंकि लक्ष्य मुझे परेशान कर। लो खड़े हो जाओ, गेट अप, ओके, पुप्पू कर दो। तो चलो मैगी बना देती हूँ। मेरी मूंग की कढ़ी भी बनके तैयार है। तो अभी इसको बॉयल आ गए हैं 5-6, अब मैं इसे बंद कर दूंगी। फिर लक्ष्य की मैगी भी बन गई है साथ में, तो लक्ष्य को मैगी भी डाल देती हूँ। तो मैगी मैंने बॉईल करके ही बनाई है, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आलू प्याज टमाटर और प्याज छिल के डालूँ। और ये देखिए खाने वाले यहाँ पे तैयार हैं। तो यहाँ पे लक्ष्य की मैगी बनके रेडी है, गर्मा गर्म। अभी थोड़ी सी ठंडी होगी तो लक्ष्य को देती हूँ, और साथ में थोड़ी सी मैं भी खा लूँगी, क्योंकि लक्ष्य इतनी ज़्यादा नहीं खा पाएगा। दोपहर के बाद हमने खाना खा लिया, ट्यूशन भी पढ़ा ली। तो आज कुछ बड़े बच्चे हैं, 1-2 बड़े बच्चे हैं, तो उन्हें मेरे मैथ्स में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लक्ष्य के पापा ने हेल्प करवाई और वो चले गए हैं ड्यूटी पे। यहाँ पे बनी है, और सब्जी की गाड़ी भी आई थी, तो मैंने सभी सब्जियाँ खरीद ली हैं, क्योंकि इतनी गर्मी में सब्जी की गाड़ी पे खड़े होना लाइन से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं जल्दी, जैसे गाड़ी की आवाज़ आती है मैं भाग जाती हूँ, और दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर मेरा आ ही जाता है। लेकिन गाड़ी वाले ने मुझे कहा है कि मैम आप ट्यूशन पढ़ाते हो, आप सबसे पहले खरीद लिया करो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि औरतें बीच में चपड़ चपड़ करने लग पड़ती हैं। तो अभी मैंने पत्ता गोभी ली है, लक्ष्य के पापा को काफ़ी पसंद है। यहाँ पे बन रही है पत्ता गोभी। तो हमारी एक फ्रेंड है, उनके घर बेटी हुई है, तो यहाँ पे आ गई है मिठाई, और लक्ष्य काफ़ी एक्साइटेड है मिठाई खाने के लिए। तो अभी लक्ष्य के पास लेके चलते हैं और उसे खिलाते हैं मिठाई। और आज हमने सोचा था राखी लेने जाएंगे, क्योंकि मेरा भाई चंडीगढ़ में है, तो मुझे उससे राखी भेजनी है बाय कोरियर। तो देखो अभी राखी 30 तारीख को है, तो अभी जल्दी से भेजूंगी तभी उसके पास पहुंचेगी, अदरवाइज़ पहुंचना मुश्किल ही हो जाती है। तो अभी मिठाई खाते हैं। लक्ष्य भी लो,
देखो, टंटना टंटना। मेरे पास तो अभी हमने मार्केट भी जाना है और अभी पक्का नहीं पता आज जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लेट हो गए हैं, 7 तो ऐसे बज गए हैं और गेट के बाहर 7 बजे के बाद जाने भी नहीं देते। मार्केट के इधर ही लखनपुर तक जाएंगे और राखी खरीदनी है, राखी खरीद के वापस आ जाएंगे और रक्षित की थोड़ी सी आउटिंग हो जाती है। तो वाओ, मिठाई तो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी टेस्टी लग रही है। तो आप भी मुंह मीठा कीजिए। रक्षित खाओ, कौन सी लोगे? खाओगे? मिठाई नहीं खाओगे? मैं देती हूँ आपको, मैं देती हूँ, ये वाली खाई, ये लो। अब बता क्या हुआ? क्या किया? कपड़ा गीला कर दिया भैया ने? कैसे? तो आपने भी फेंकना था पानी, आपने क्यों नहीं फेंका? भी कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ओके, जाओ, बाय।